हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल मैं कैसे करता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि पर्सपेक्टिव के बारे में वीडियो बनाओ, तो मेरा एक थोड़ा सा अलग टेक है पर्सपेक्टिव के साथ। इसमें एक मेरी थोड़ी सी स्टोरी जाती है पीछे जो मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम मिले तो। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं करता हूँ। मेरी सारी ड्राइंग्स में पर्सपेक्टिव होती है क्योंकि पूरी दुनिया ही पर्सपेक्टिव के थ्रू ही हमें दिखती है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं पहले 10% ऑफ माई ड्राइंग में पर्सपेक्टिव का बिल्कुल खतरनाक इस्तेमाल करूँ और उसके बाद जब वो हो जाए तो बाकी 90% ऑफ माई ड्राइंग इज़ टू हाइड द फैक्ट दैट देयर इज़ एक्यूरेट पर्सपेक्टिव इन इट। तो मैं इस एनालॉजी को एक बिरयानी के हिसाब से देखता हूँ। जब मैं बिरयानी खाने जाता हूँ तो अगर उस बिरयानी में मैं सिर्फ चिकन को अप्रिशिएट कर रहा हूँ देन दैट इज़ नॉट ए गुड बिरयानी माय फ्रेंड। बिरयानी तभी अच्छी होती है जब आप उसका एक कॉर्ड ले रहे हो तो उसकी सारी अरोमा, सारे फ्लेवर्स आपको बहुत अच्छे से हिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके चावल भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना उसके ऊपर बरिस्ता का इंपॉर्टेंस है, जितना अगर आप कोलकाता बिरयानी खा रहे हो तो आलू का इंपॉर्टेंस है, उतना ही ज़्यादा चिकन का भी इंपॉर्टेंस है। सेम वे एक ड्राइंग में पर्सपेक्टिव इज़ नॉट दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पिलर्स। सोचिए कि आप अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग का आपको फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है ना। फाउंडेशन जो बिल्डिंग बनाने का होता है पर्सपेक्टिव हम यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग में। लेकिन पर्सपेक्टिव होता क्या है दोस्तों? देखिए, हम जब ड्राइंग बना रहे हो तो हम 2D सर्फेस में बना रहे हैं, हम तो 3D पेन लेके हवा में नहीं बना रहे हैं। तो 2D सर्फेस में ड्राइंग बनाते हो अगर आपको उस ड्राइंग को डेप्थ देना है, उसमें थोड़ी सी 3D फील लेके आनी है, तो पर्सपेक्टिव उस चीज़ में बहुत ही काम आता है। विदाउट पर्सपेक्टिव आप अपने ड्राइंग में डेप्थ नहीं दे सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बस यही नहीं बताने वाला हूँ कि पर्सपेक्टिव का बेसिक्स क्या होता है, वो तो मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा और आपने 50 वीडियो देखे होंगे पर्सपेक्टिव के बारे में, बेसिक्स के बारे में, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाऊंगा और रियल लाइफ सिनेरियो में भी आपको लेके जाऊंगा क्योंकि मैं बाहर निकला हुआ था पेंट करने के लिए बहुत दिनों बाद। तो सबसे पहले हम बेसिक्स कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे मैं एक एंगल में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस होता है, आपको तो पता है, जो 2D में होता है। और उसके अंदर अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, 2 पैरेलल लाइन बेसिकली, एंड वाई एक्सिस के साथ और 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे ये बॉक्स तैयार हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अब हमें 3D करना है तो हमें यहाँ से एक Z एक्सिस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये Z एक्सिस निकलेगा तो Z एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम और इसको अब बॉक्स को एक्सट्रूड करेंगे और जैसे ही हम बॉक्स को एक्सट्रूड करते हैं ये 3D सरफेस बन चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसी चीज़ को हम पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि देयर इज ओनली 1 पॉइंट वेयर ऑल द लाइन्स आर गोइंग टू कन्वर्ज। तो इस क्यूब में आप देखिए कि एक्स, वाई एंड Z एक्सिस है, ठीक है, जो आपकी 3D फॉर्म को डिटरमिन कर रहा है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इनमें से जो 2 एक्सिसेस होंगी, जैसे एक्स और वाई एक्सिस आप पकड़ लो, ये दोनों पर्सपेक्टिव से इफेक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव पॉइंट जहाँ पे भी हो, आप एक्स एंड वाई एक्सिस आप स्क्वायर बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू Z एक्सिस, वो लाइंस पर्सपेक्टिव की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो उसको आप ऐसे एक्सट्रूड करके देन अगेन दूसरे तरफ भी एक्स एंड वाई एक्सिस के लाइंस लगा दोगे तो ये बॉक्स पर्सपेक्टिव में बन जाएगा। सुनने में थोड़ा सा, मतलब मुझे बोलते हुए भी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन आप देखते हुए समझ जाओगे। और पर्सपेक्टिव के बारे में सबसे खास चीज़ ये है कि आप जैसे ही पर्सपेक्टिव करने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो आपको हमेशा स्केच बुक लेके बैठना चाहिए व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वापस से एक्स एंड वाई एक्सिस को आप स्क्वायर या क्यूब्स या बहुत सारे बोर्ड्स बना सकते हो पेज में कहीं पे भी, एंड देन वहाँ से आप एक्सट्रूड कर सकते हो लाइंस एंड यू कैन मेक दीज बॉक्सेस एंड सडनली यू आर गुड एट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स करते हुए। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं लाइंस। लेकिन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही इफेक्ट नहीं हो रही थी पर्सपेक्टिव से, सिर्फ Z एक्सिस हो रही थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस होगा, आप जो भी पकड़ सकते हो, वो पर्सपेक्टिव से इफेक्ट होगा और बाकी दोनों नहीं होंगी, ठीक है। तो बाकी दोनों लाइंस हमेशा पर्सपेक्टिव पॉइंट की तरफ जाएंगी। आपको ये रखना है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक ही पॉइंट पर्सपेक्टिव लाइन से इफेक्ट होगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दोनों एक्सिस पर्सपेक्टिव लाइन से इफेक्टेड होंगे। तो इसी हिसाब से आपको कोई भी अगर बॉक्स बनाना है तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है एंड देन उसको आप दोनों तरफ से जोड़ सकते हो। देन आप उसमें वर्टिकल लाइंस बनाओगे जो पर्सपेक्टिव से इफेक्ट नहीं हो रहा, एंड देन उन लाइंस को अगेन आप जब जोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसी तरीके से होता है। आप देख सकते हो कि कोई चीज़ अगर आपको बिल्कुल डायरेक्टली फेस कर रहा होगा तो वो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बन रहा होगा, और अगर आप उस बॉक्स को थोड़ा सा साइड में जाके बनाओगे, इसका आप 3/4 ऑफ द बॉक्स देख सकते हो, तो वो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाओगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में तीनों पॉइंट, तीनों एक्स, वाई एंड Z एक्सिस तीनों लाइन की तरफ जाएंगी, जहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सीधे नीचे से जाएगा, तो मैं
यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना सकता हूँ विच इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द पॉइंट विच इज़ अंडर देयर, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये जो लाइन्स होंगी ये वर्टिकल नहीं होंगी, ये पर्सपेक्टिव की तरफ ही जा रही हैं, एंड दैट इज वाई एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये कब हो सकता है? जब आप अपने सब्जेक्ट को कहीं ऊपर से या कहीं नीचे से देख रहे हो, ठीक है, उस केस में ये पर्सपेक्टिव 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, बिकॉज देयर विल बी कन्वर्जिंग लाइन्स वर्टिकली। तो ये तो बेसिक्स हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। बट आपको पता है पर्सपेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वो है होराइजन लाइन, ठीक है। होराइजन लाइन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। होराइजन लाइन इज नथिंग बट योर आई लाइन, या फिर आप अगर फोटो खींच रहे हो कैमरा से तो कैमरा का जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, दैट इज द होराइजन लाइन। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो कि मैं 6 फीट का हूँ तो मेरा आँख एटलीस्ट 5 फीट 9 इंच का होगा। सो इफ आई एम लुकिंग एट समथिंग देन दैट इज 5 फीट 9 इंच इज द होराइजन लाइन, ठीक है। हॉराइजन लाइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक खुले अलमीरे के कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप एक खुले अलमीरे के आगे खड़े हो, ठीक है, और उसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स लगी हुई हैं और आप स्ट्रेट उस पर देख रहे हो और आपकी हॉराइजन लाइन आपका आँख का लाइन है, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके ऊपर के जो शेल्फ है, आपके आंखों के ऊपर के जो शेल्फ है उनका नीचे का फेस दिख रहा होगा, और आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे के शेल्फ हैं उनके ऊपर का फेस दिख रहा है ना। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पता होना चाहिए कि आपके ड्राइंग में कहाँ पे है। डेविड लिंच जो हमारे जाने माने डायरेक्टर है, उनका एक सीन था जिसमें वो बोलते हैं इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑन टॉप और एट द बॉटम देन द पिक्चर इज इंटरेस्टिंग एंड इफ इट्स इन द मिडिल इट्स बोरिंग। अब मैं आपको एक क्विक डेमो देता हूँ। देखिए मैं ना क्लिप्स यूज़ नहीं करता आजकल, मैं मैग्नेट्स यूज़ करता हूँ अपने स्केचबुक के पेजेस को अटकाने के लिए। इससे प्रेशर भी नहीं पड़ता और काफ़ी मुझे मैग्नेट्स इन जनरल काफ़ी पसंद भी है। तो मैं ये एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर मुझे इस कैफ़े को भरना है, ठीक है, एंड आई नीड टू फाइंड आउट कि वेदर इट इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव लाइन्स कहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल फेस टू फेस देख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो देन डेफिनेटली इट इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। जब ये हमें पता चल गया तो उसके बाद हम ढूंढते हैं होराइजन लाइन। होराइजन लाइन ढूंढने के लिए मुझे देखना है कि कौन सी सर्फेसेस ऐसी हैं जिनके ऊपर का हिस्सा दिख रहा है और कौन से सर्फेसेस ऐसे हैं जिनके नीचे का हिस्सा दिख रहा है। जो ऊपर का जो ये छज्जा दिख रहा है इसके डेफिनेटली नीचे का हिस्सा दिख रहा है, तो द होराइजन लाइन इज वे बिलो। और नीचे के जो कैफे के जो टेबल्स दिख रहे हैं इनका बैरली ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा है, विच मीन्स कि होराइजन लाइन वुड बी समवेयर ओवर हियर, जो एक इंसान का हाइट है। तो बेसिकली उस बंदे ने कैमरा से ऐसे खींचा होगा। तो होराइजन लाइन हमें जब पता चल गया है तो उसके बाद मैं उसमें कैफे को आराम से बना सकता हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही बिल्कुल सीधे सीधे रहेंगे। सिर्फ जो जी एक्सिस है जो 3D में उसको डिफाइन कर रहा है वो पर्सपेक्टिव को इफेक्ट करेगा। और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन में ही वैनिशिंग पॉइंट होता है जहाँ पे ऑल द लाइंस आर गोइंग टू वैनिश। तो अब यहाँ से मेरे लिए पर्सपेक्टिव में चीज़ें बनानी आसान हो गई है। रूफ वगैरह तो मैं बना सकता हूँ। उसके बाद मैं पेन को लेकर उसमें डिटेल्स लगा सकता हूँ और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी वैल्यू स्टडी भी कर सकता हूँ। देखिए इसमें मैंने पेंटिंग भी नहीं की है, बट आई एम ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट कि इसमें पर्सपेक्टिव का इतना बड़ा रोल है। सो उससे ये पेंटिंग एक्चुअली पेंटिंग लगेगी और एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लगेगी, ठीक है। सेम वे एक और कैफ़े का सीन मैंने पिंटरेस्ट से उठाया है और इस कैफ़े का फोटो एक एंगल में लेकर रखा गया है, विच मीन्स कि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। अगर ये पेंटिंग 1 घंटे की है तो मैंने पहले 5-7 मिनट में इसमें पर्सपेक्टिव पे ही काम किया। उसके बाद मैं डायरेक्टली पेंट ब्रश लेके बैठ गया हूँ और मैं डायरेक्टली पेंट कर रहा हूँ। मेरे को पता चल चुका है कि पर्सपेक्टिव कहाँ पे है, चीज़ें कहाँ जाने वाली है, तो मेरे पेंटिंग काफ़ी आसान हो जाती है मेरे लिए। और उसके बाद मैं बाकी एस्पेक्ट्स में ध्यान दे सकता हूँ जिससे वो पेंटिंग और उभर के आएगी और इंसान का सिर्फ फोकस किस में नहीं रहेगा, पर्सपेक्टिव पे। तो वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल डू इन पर्सपेक्टिव विच वेटरन्स कैन फाइंड आउट वेरी इजीली कि द लाइंस विच आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सपेक्टिव पॉइंट्स। जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है जिसमें हम स्क्वायर बनाते हैं, सो एक्स एंड वाई एक्सिस आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सपेक्टिव पॉइंट्स। तो वो लाइंस ना गलती से स्क्वीड हो जाती है, स्क्वीड या स्क्यूड हो जाती है ना। तो उसको स्क्यूड नहीं करना है, आपको मेक श्योर करना है कि वो वर्टिकल रहे। आप क्या कर सकते हो, अपने पेजेस की आपके जो शीट्स है उसके एजेस के साथ आप तो उसको पैरेलल रख सकते हो आप चाहो तो। अब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन तो हल्का सा दे दिया है विद फोटोज, पर आजकल मैं लाइफ से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। और चलिए अब मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ, 1-2 पेंटिंग करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट से बनाना है तो मैं गाड़ी से थोड़ा दूर बैठा हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मैं गाड़ी बिल्कुल मेरे तरफ फेस कर रही है। इन दिस केस एवरीथिंग विल बी इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब जैसा आप ये देख पा रहे हो कि मेरी गाड़ी मेरे से दूर खड़ी है। मैं अगर गाड़ी की इतने पास जाता हूँ तो भी मुझे उस कैनवस के अंदर इतनी ही गाड़ी भरनी है, और मैं अगर गाड़ी से दूर जाता हूँ फिर भी मैं जूम करके उस कैनवस के अंदर उतनी ही गाड़ी भरूंगा, ठीक
ठीक है। जब मैं दूर जा रहा हूँ तब मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है, मेरा जो विथ है मेरे आँखों का, वो मेरे गाड़ी के सामने बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मेरी आँखों का जो एंगल है वो वाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जितना मैं दूर रहूँगा ये एंगल उतना ही स्ट्रेट रहेगा, और मैं जितना ही पास जाऊँगा गाड़ी के, ये एंगल उतना वाइड होता रहेगा, मैं जितना ज़्यादा गाड़ी उस ब्लॉक में डालना चाहता हूँ, है ना। तो बेसिकली आप जब अपने गाड़ी से दूर खड़े हो तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी स्ट्रेट होगा, बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं होगा, और आप अपने सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा पास जाते रहोगे आपका पर्सपेक्टिव और ज़्यादा डायनेमिक होता रहेगा। ये है मेरा एवरीडे कैरी, जिसमें मैं अपने पेंटिंग के एसेंशियल्स लेकर घूमता हूँ, और इसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती है। मैंने इसको अभी तक रियल लाइफ सिनेरियो में चैलेंजिंगली यूज़ नहीं किया है, आज मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी एक छोटी सी स्केच बुक है स्टिलमैन एंड बर्न की, 300 GSM के वाटर कलर पेपर्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक बॉक्स बनाता हूँ जिसके अंदर मैं गाड़ी की कंपोजिशन करूँगा, और उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले हॉराइजन लाइन ढूंढता हूँ जो थोड़ा ऊपर है, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद अब इसके नीचे नीचे ही हॉराइजन लाइन हम बनाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ये गाड़ी का ये आर्किटेक्चर पे मैंने थोड़ा काम किया, और जैसे ही मेरा वो मुझे लगने लगा कि अभी थोड़ा गाड़ी दिखने लग गया है एंड आई न्यू की पर्सपेक्टिव इसका ढंग का है, तो उसके बाद मैं इस पर वैल्यूज़ पे काम करने लग गया विद माई वाटर कलर्स, एंड देन आई अप्लाइड पेंट्स ऑन इट, एंड इट टुक मी अनदर 45 मिनट्स टू फिनिश दिस पेंटिंग। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, कैमरा के साथ भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस पेंटिंग पे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस, दैट इज स्टोरी टू टेल, तो आप आराम से कर सकते हो। तो दिस वॉज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब अगर मुझे गाड़ी को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाना है तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँगा और मुझे ये एंगल में बनाना है, ठीक है। जैसे ही आपको 2 फेसेस ऑफ योर सब्जेक्ट दिखने लगे, विच मीन्स कि थिंग्स आर गोइंग इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर मैं थोड़ा ऊपर बैठा हुआ रहता है, थोड़ा नीचे से बना रहा होता, तो ये दिस कुड बी इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। लेकिन मेरा ये भी मानना है दोस्तों कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज अ मिथ, एवरीथिंग इज इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप चाहे जितना दूर या पास जाओ, जो वर्टिकल लाइन है दैट इवेंचुअली कन्वर्जेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब मैं इस गाड़ी के पीछे बैठ गया और अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ। मैं हल्का सा क्लोज भी बैठा हुआ हूँ कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पहुँच जाए, थोड़ा डायनेमिक लगे इस गाड़ी का, तो इससे गाड़ी पे 3D इफेक्ट ज़रूर आएगा। मेरा पूरा पर्पस रहता है कि अगर मैं कोई भी पेंटिंग बना रहा हूँ तो उसमें वो डेप्थ दिखे, जिसमें थोड़ा सा 3Dनेस दिखे। पर्सपेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ब्रिंग दैट। अगेन आई एम मेकिंग श्योर कि मैं पर्सपेक्टिव की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नुस्खे हैं, मैं वो पहले 10 मिनट में निकाल दूँ, उसके बाद मैं पेंटिंग करने बैठूंगा। इसमें क्या होता है, अब जब पर्सपेक्टिव को आपने लॉक कर दिया है तो अब बाकी के एस्पेक्ट्स को आप फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हो और आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव स्पेस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ व्हील्स बनाने के लिए, मैं वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ टू शो द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय द सनलाइट, ठीक है। पर यहाँ पे अब मेरे को पैलेट बड़ी चाहिए थी, मुझे वाटर का सप्लाई अच्छा चाहिए था। अगर मैं अपने ईजल लेके आता, मैं आधा घंटा और बैठता तो ये पेंटिंग ईजिली बहुत अच्छी बन सकती थी। तो इसी तरीके से मैं पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करता हूँ। मैं 10 to 90% का रूल रखता हूँ, जिसमें 10% ऑफ द टाइम में सबसे ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटिंग, जिसमें पर्सपेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी नहीं, आपको हॉराइजन लाइन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। हॉराइजन लाइन आपकी आई लाइन होती है, आप जहाँ बैठे हो, जहाँ खड़े हो, उस हिसाब से आपकी वो आई लाइन होती है, उसको पहचानना भी काफ़ी आसान होता है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। Once the perspective is accurate, you can definitely go ahead and shape and reshape your drawings. आप देख सकते हो बहुत मुश्किल होती है, but at the end of the day the drawing comes together. So fundamentals हमेशा clear रखो, and I hope this video helped you. मैं भी बाहर धूप में काफ़ी टाइम से सेक रहा हूँ, बैटरी भी ख़त्म हो रखी है। I'll see you in the next video. You can watch other videos of mine. Until then, I'll see you. Bye.